हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर एस ट्रेडर्स चैनल। दोस्तों मार्केट जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल हो रही है और आने वाले हफ्तों में भी वॉलेटाइल रहेगी। उसी बीच में मुझे आने वाले समय में ये जो दो शेयर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मुझे आने वाले समय में लगता है कि ये शेयर कहीं ना कहीं ऊपर जा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो की तरफ। तो दोस्तों जो दो स्टॉक में से एक स्टॉक में लेके आया हूँ, उस स्टॉक का नाम है आरईसी। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं हाल फिलहाल में स्टॉक के नतीजे आए थे और नतीजे जैसे आए उसके बाद ही हमें उसी दिन इतनी तगड़ी गिरावट इस स्टॉक के अंदर देखने को मिली, जो कहीं ना कहीं लोग डर गए थे कि भैया क्या करें क्या ना करें। तो आइए मैं इसके आपकी कुछ टेक्निकल एनालिसिस है जो आपको दिखाऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कंटिन्यू एक अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड के बाद अब हम इसमें करना क्या है। अगर आप इसका डेली फ्रेम का चार्ट खोलेंगे तो इसमें अब हो क्या रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें एक हाई लगा अराउंड 444 का और 450 का आप एक टॉप लेके चल सकते हैं कि एक कंटिन्यू जो एक 450 500 550 का लेवल होता है वो अपने में ही एक रेजिस्टेंस होता है। तो कहीं ना कहीं आप नोटिस करेंगे इसने कभी भी इस लेवल को क्लोजिंग दी ही नहीं। आप नोटिस करिए ये लेवल अराउंड दिसंबर की बात है, एक महीने का कंसोलिडेशन के बाद इसने ये 19 जनवरी को ब्रेकआउट दिया। ठीक है, अब ब्रेकआउट देने के बाद इसके आते हैं नतीजे और इतनी बड़ी कैंडल के साथ भैया ये तो गिर जाता है। ठीक है ना, अब तो हो सकता है कई लोग निकल गए हो, कई लोग डर के मारे निकल गए हो, जिन्होंने नीचे ले रखा है वो भी डर गए हो कि इसमें पता नहीं क्या हो गया अचानक। बट अगर आप नोटिस करेंगे उतनी तेज रिकवरी अगले दिन हमें होने को देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक के अंदर अभी भी ताकत है, पोटेंशियल है। और मुझे ऐसा लगता है जिस हिसाब से स्टॉक के अंदर अगले दिन रिकवरी हुई है, मुझे लगता है आने वाले समय में स्टॉक और ऊपर जा सकता है। आपको करना क्या है, आप सिंपली कुछ ना करें, जैसे ही हमारी 20 डे मूविंग एवरेज है जो मैं आपको बार बार ही कहता हूँ, वो है हमारी, अगर आप नोटिस करेंगे 436 रुपए का लो, अगर इसके नीचे हमें क्लोजिंग मिलती है डे के नीचे तो हमारा कहीं ना कहीं वो ऐसा लो। और अगर हम इसके टारगेट की बात करें तो आप 1:2 इजीली देखने को मिल सकते हैं। ये था मेरा आरईसी को लेके राय गाइस, लेकिन अपना एनालिसिस भी आप खुद करिएगा। जो दूसरा स्टॉक मैं आपके लिए लाया हूँ उस स्टॉक में आने वाले समय में एज अ इन्वेस्टर और एज अ ट्रेडर दोनों के लिए एंट्री बन रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में काफी अच्छे रिटर्न दे सकता है। स्टॉक का नाम है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, एफएमसीजी कंपनी है दोस्तों, और मुझे इस कंपनी का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट लग रहा है। इसके रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। ये कंपनी एडिबल ऑयल, सोया बीन, सोया चाप, आप कहीं ना कहीं इन सब चीजों में काम करती है। और इसकी ग्रोथ जो है ना मुझे बहुत ही जबरदस्त लग रही है आने वाले समय में। इस स्टॉक पे आप अपनी नजर बना के रखिएगा। मैं पहले आपको इसकी कुछ टेक्निकल है वो आपको दिखाना चाहूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये स्टॉक कंटिन्यू अप ट्रेंड में है और इस अप ट्रेंड में हो क्या रहा है, पहले आपको इसका एक मंथली चार्ट दिखाता हूँ। मंथली चार्ट में आप देखेंगे तो ये कंटिन्यू आपको एक अप ट्रेंड में दिख रहा है। अब अप ट्रेंड में इसमें हो क्या रहा है, आप ढंग से देखिए। वीकली चार्ट में, वीकली चार्ट में इसने एक हाई मारा, एक कंटिन्यू हायर हाई लगा के इसने हाई मारा अराउंड 360 रुपए का। मैंने आपको कहा था ना 350 का जो लेवल होता है वो अपने में एक रेजिस्टेंस होता है, और वहीं से 360 से ये गिरा। गिरने के बाद इसने दोबारा कभी भी 350 के लेवल को तोड़ा ही नहीं, देख सकते हैं आप। 313 का लेवल तोड़ा ही नहीं। अब ये क्या कर रहा है अगर आप नोटिस करेंगे, ये भी कम से कम नहीं तो अराउंड जनवरी, जून, सॉरी, हाँ ये तो जून से लेके अराउंड इसका कंसोलिडेशन तो 7-8 महीने का है। और इसमें अब हो क्या रहा है, अब इसमें आप नोटिस करेंगे वॉल्यूम धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है और कहीं ना कहीं ये स्टॉक अगर आप देखेंगे तो निकलने के लिए तैयार हो रहा है, जो आने वाले समय में आपको बेहतरीन टारगेट दिखा सकता है। ये हुआ क्या है, हमारा जो लेवल था लेटेस्ट जो इसमें रेजिस्टेंस बना हुआ था 317 रुपए का, इसको आप नोटिस करें 3-4 बार ट्राई करा, नहीं तोड़ पाया। अब इसने तोड़ने के बाद एक रैली दी और वापस रीटेस्ट करने आया, और अगर आप नोटिस करेंगे अब ये जो रेजिस्टेंस था ये सपोर्ट बन गया। और इस सपोर्ट ने करा क्या है, आखिरी की कैंडल ने पूरा जो इससे पहले की कैंडल थी उसको एंगल कर दिया है और कहीं ना कहीं दो कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दिया। मुझे कहीं ना कहीं ये कैंडल भी अच्छी लग रही है और विद वॉल्यूम आई है। तो मुझे आने वाले समय में इसमें गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट में मुझे काफी अच्छे टारगेट दिखते हैं। अब आपको करना क्या है मैं आपको फिर कहता हूँ, जैसे ही ये स्टॉक 304 के नीचे आए भैया निकल जाओ, 100 बात की एक बात। लेकिन वहीं अगर हम इसकी टारगेट की बात करें तो आप कुछ ना करें, यहाँ से फिबोनाची लगाएं और फिबोनाची में आप क्या नोटिस करेंगे, जो हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा वो आएगा 472 रुपीज का। ये देखिए 472 रुपीज का। और वहीं हम अगर हम अपने एसएल की बात करें, देखिए मैंने आपको सब कुछ करके दे दिया है।
वहीं अगर हम एसएल की बात करें, जैसे ही ये स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे है हम निकल जाएंगे। तो अगर हमें इसमें पॉइंट मिलेंगे, तो अगर हम अपना लॉस लेके चले तो 15% का, वही रिटर्न की बात करें तो 30% का रिटर्न है। तो ये थी मेरी गुजरात अंबुजा को लेके टेक्निकल व्यू और आरईसी को लेके राय। और दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एज अ इन्वेस्टर को भी इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। एडिबल ऑयल, जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं तेल के रेट आने वाले समय में और भी कम देखने को मिल सकते हैं। और इस कंपनी का जो प्लान है ना, मैं आपको इसके फंडामेंटल दिखाना चाहूंगा। इसका आरओसी और आरओई जैसे कि आप देख सकते हैं 18 और 14 का है। वहीं कंपनी की मार्केट कैप देखें तो 8,400 करोड़ के आसपास की है। रिजर्व कंपनी में अच्छा खासा पड़ा हुआ है 2500 का। डेब्ट भी हल्का फुल्का है। सेल्स ग्रोथ 7.5% से ऊपर की है। वहीं अगर हम इसकी नोटिस करें स्टॉक की पीई की अगर हम बात करें तो हमें 27 का दिख रहा है, और इंडस्ट्री पीई की बात करें वो भी 27 का है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। और उसी वैल्यूएशन में अगर हम एक चीज बात करें, इसी वैल्यूएशन में अडानी विल्मर आती है, वो भी एडिबल ऑयल बनाती है। उस कंपनी का अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो माइनस में है, उसके बाद भी इतना पीई पे वैल्यूएशन, हाई पी वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। और वही ना कहीं अगर आप गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट की बात करें, ये तो प्रॉफिट निकाल रही है, उसके बाद भी स्टॉक अपने इंडस्ट्री पी के बराबर ही ट्रेड कर रहा है। और मुझे लगता है इसके नतीजे आने वाले समय में और अच्छे आएंगे। साथ ही साथ ये कंपनी एक्सपैंड कर रही है। मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा, आप जरा बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखिए इस कंपनी का कैपेक्स प्लान है। और अपनी कंपनी कैपेक्स प्लान में 4,000 टन का जो सी इनका दिखाता हूँ आपको मैं एक बारी। द कंपनी हैज फोकसिंग टू इंक्रीज द शेयर ऑफ हाई मार्जिन मेस प्रोसेसिंग सेगमेंट थ्रू कैपेसिटी एडिशनल। द कैपेसिटी ऑफ दिस सेगमेंट इज 4,000 टन पर डे। और उस कैपेसिटी को बढ़ाते हुए ये 5,000 टन पे ले आए हैं। और वही उसको 2024 में, और उसको ये 2025 में, 2026 में कहीं ना कहीं 6,000 7,000 ले जाने वाले हैं। और इस कंपनी में और भी ज्यादा प्लान है, जैसे कि आप देख सकते हैं द टोटल कैपेक्स प्लान ओवर 5 साल 1,700 करोड़ के आसपास कंपनी और पैसा लगा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट ना कुछ ज्यादा बड़ा प्लान कर रही है इस कंपनी में। और इस कंपनी में मुझे आने इन फ्यूचर मुझे लगता है कि ये स्टॉक काफी बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। आप इसमें अपनी नजर बना के रखिएगा। ये थी मेरी गुजरात अंबुजा और आरईसी को लेकर राय। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देखते रहिए मेरा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।